जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। होली की अग्रिम बधाइयाँ आप सभी लोगों को। और आज एक नई क्लास आप कह सकते हो साइंस की, साइंस एक सोच विटामिन। तो जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं करा रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल आपका रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे। सिर्फ होता क्या है ये सब, इस पे पूरा विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस पे वीडियो आपका है। तो विटामिन, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये आता है कि भाई विटामिन है क्या, ठीक है, विटामिन है क्या। तो विटामिन आपका क्या है, उपापचयी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनमें सहयोग करता है, ठीक है। मतलब ये कार्य क्या करता है, तो उपापचयी क्रियाओं में सहयोग करता है। क्या करता है, तो भैया सहयोग करता है। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होते हैं उनमें ये क्या करता है बच्चा, सहयोग करेगा, ठीक है। इसका कार्य यही है। दूसरी बात करें, यह ऊर्जा नहीं होती इससे, मतलब आप कह सकते हो कि ऊर्जा प्रदान नहीं होती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। किससे भाई, विटामिन से हमारा ऊर्जा नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा, ठीक है, अन्य चीजों से मिलेगा, लेकिन ये ऊर्जा का स्रोत तो नहीं है, ठीक है। अब मामला है कि भैया ये भी सवाल पूछा जाता है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने करा था। तो एक हमारे हैं फंक महोदय, भैया फंक, ठीक है, फंक साहब ने किया था। कब करा है, 1911 ईस्वी में इसको करा था, ठीक है। तो ये जनरल चीजें हैं। अब फंक ने करा है, 1911 में करा है। विटामिन कहाँ पे सहयोग करता है हमारे शरीर तंत्र में, तो उपापचयी क्रियाओं में ये सहयोग करता है और ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरी बात करें भाई, घुलनशीलता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे, सॉल्बिलिटी से। तो घुलनशीलता, ठीक है, हम लोग देखेंगे घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया। एक कौन सा है भाई, एक कौन सा है, तो एक आपका है पानी में घुलनशील, और एक भैया आपका वसा या इसी को लिपिड कह देते हैं। लिपिड में घुलनशील विटामिन होते क्या, ठीक है। तो पानी में सिंपल सी बात है भैया, तो पानी में क्या है, गई भैंस पानी में, याद रखेंगे, ठीक है। इसी ट्रिक से याद करेंगे कि गई भैंस पानी में, ठीक है। ये ट्रिक है, कभी भूलेंगे नहीं। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। भैंस का मतलब यहाँ पे है बी व जो सी विटामिन है वो आपके इसमें होते हैं। भाई कुल कितने विटामिन होते हैं तो देख लेंगे, ए बी सी डी ई के, ये आपके इतने विटामिन होते हैं। बाकी भाई बी व सी, गई भैंस पानी में, बी व सी आपके पानी में घुलनशील है, जल में है। बाकी कौन है भाई, तो ए है, डी है, ई है और आपका के बचा। तो ये आपका किसमें है, वसा में घुलनशील है, या हम कह सकते हैं लिपिड में घुलनशील है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन आपके जल में घुलनशील है, ये पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बात करेंगे विटामिन ए की बात करेंगे, ठीक है। अब हर एक विटामिन के बारे में पढ़ा जाएगा, तो आइए देखते हैं विटामिन ए के बारे में, ठीक है। विटामिन ए क्या कहता है भाई, विटामिन आपका जो ए है इसका अन्य नाम क्या है, तो भैया रेटिनॉल इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, भैया नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी का मतलब क्या होता है कि रात में जिस व्यक्ति को रतौंधी हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति को रात में एकदम से नहीं दिखेगा, सारा कुछ रात में क्या होगा, ब्लाइंड। तो यार कहोगे कि हम लोग को भी तो नहीं दिखता, यार दिखता है, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, उनको तो कुछ भी नहीं दिखता है। समझ गए बात। तो रतौंधी को ही कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब मामला है भाई कि ये रेटिनॉल मिले तो मिले कहाँ से,
तो आप जान जाइए भैया गोल्डन राइस में पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन एक तो प्रोटीन होता है और इसी प्रोटीन से उत्पन्न होता है का आपका विटामिन ए उत्पन्न होता है। ठीक है, जो आपका गोल्डन राइस है ये क्या है भैया, आनुवांशिक रूपांतरित फसल है, आनुवांशिक रूपांतरित फसल भी है, रूपांतरित फसल भी है ये। ठीक है, इसको कहते हैं बीटी राइस, बीटी राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है जो विटामिन ए को उत्पन्न करता है। बात क्लियर है सर, है ना। तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है सर्वाधिक मात्रा। भाई इसके स्रोत क्या होंगे, तो भैया स्रोत क्या है, स्रोत तो भैया दूध है, भैया अंडा है, ठीक है, और भैया गाजर भी है, इसके स्रोत है। इस गाजर में ही बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है जो क्या उत्पन्न करता है भैया रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए होता है। अर्थात जिन भी लोगों को रतौंधी हो गई है ना, देखो ये जन्मजात बीमारी नहीं होती है, ये उपार्जित है, अर्जित बीमारी है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण हो गया, अगर उसकी प्रचुर मात्रा समय समय पर लेते रहे तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है तनी, है ना। और किसमें होता है सर, पनीर में पाया जाता है ना, मतलब दूध से बने और अन्य भी चीजों में आपका क्या पाया जाएगा सर, विटामिन ए पाया जाएगा। बात क्लियर है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन किसकी सर, बी की बात करते हैं। अरे विटामिन बी क्या कहता है हमारा, तो विटामिन बी जो है, ठीक है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 की बात कर रहे होंगे, एक आपका B1, एक आपका B9, एक आपका B12। ये 3 ही आपके हैं जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो विटामिन B1 जो होता है इसको और किस नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नाम क्या है सर, थायमीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी रोग होता है, वेरी ये आपके रोग हैं, ये रोग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, विटामिन B1 बस ये पूछता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन है, वेरी नामक रोग हो जाता है भैया इसकी कमी से। दूसरी बात क्या है सर, ये किसमें नहीं पाया जाता, ये पॉलिश जो चावल होता, पॉलिश राइस जो होती है इसमें नहीं पाया जाता। विटामिन आपका B1 की कमी होती है, अर्थात नहीं पाया जाता है किसमें, पॉलिश चावल में। एसएससी में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सर, फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग तैयार करेंगे, समझ गए बात। ठीक है, विटामिन B9 जो है इसको कहते हैं फॉलिक अम्ल भैया, फॉलिक अम्ल के नाम से इसे हम जानते हैं। और इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, क्या होगा भैया, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया नहीं होगा आपका ये, हाँ एनीमिया नहीं होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, फॉलिक अम्ल, ठीक है, आप जानते हैं कि फॉलिक जो अम्ल है कई सारे मेडिसिन में भी पाए जाते हैं, फॉलिक एसिड करके नाम उसमें रहता है। एनीमिया का मतलब है भैया खून की कमी हो जाना, खून की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ ब्लड कह सकते हो। ठीक है, विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन इसको कह देते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम क्या होगा, कोबोलिन या कोबालामिन भी कह देते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम है भैया, और इससे भी आपका कौन सा रोग होगा, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विटामिन जो B12 है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो धातु आपका है भैया कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। कोबाला से सब से याद रखिएगा, कोबाल्ट धातु आपकी पाई जाती है। ठीक है, बात क्लियर है।
तो विटामिन बी इतना ही पूछा जाता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं सर, विटामिन सी की बात करते हैं। लगा दो आग पानी में जमानी उसे कहते हैं सर, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। बहुत ही शानदार, और ये आपकी जो विटामिन की क्लास है बहुत ही गजब की क्लास है सर। विटामिन अब हम पढ़ेंगे विटामिन जो आपका भैया सी है, ठीक है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, ठीक है, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कह देते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कह देते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है भैया? मसूड़ों में सूजन हो जाता है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है। यह रोग सबसे पहले भैया किसमें हुआ? सबसे पहले नाविकों में देखा गया। जो सेलर होते हैं, नाव चलाते हैं भैया, सेलर, ठीक है, उनमें देखा गया, इसको सेलर में देखा गया। तो इसे नाविक रोग, ठीक है, नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं। नाविक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन आपके भैया सी से। प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है सर आंवला में पाई जाती है, मिर्ची में है। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, है वही वाला है, आंवला और मिर्ची में पाई जाती है। दूसरी बात हम करें कि जितने भी खट्टे, ठीक है, खट्टे फलों में, जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में जो सिट्रिक एसिड होता है उसमें प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना, मसूड़ों में सूजन, जब मसूड़ों में सूजन हो जाता है तो मुंह से गंध आती है, मुंह से गंध आने लगती है। इतनी बात क्लियर है सर? इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत गजब सर। विटामिन डी की बात करें सर, विटामिन डी इसका अन्य नाम क्या है भाई? कैल्सोफेरॉल है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सोर्स क्या है भैया? कहाँ से मिलता है? सनलाइट से प्राप्त होता है, वो भी रेड सनलाइट जब मॉर्निंग में निकलता है। रिकेट्स क्या होता है? हड्डियों की कमजोरी से होता है सर, हड्डी की कमजोरी से होता है। ये सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों में होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनको सुबह के मॉर्निंग में तेल मालिश करा जाता है, ठीक है। तो वही है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में ये हो जाता है। ऑस्टियो का मतलब होता है भैया हड्डी से, भैया किससे है? हड्डी से, और मलेशिया का मतलब होता है कमजोर होता है, ठीक है। तो हड्डियों में जो कमजोरी है इसी को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये किसमें होता है? वयस्कों में हो जाता है। और भैया सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है उससे विटामिन भैया क्या मिलता है? डी प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, ठीक है। थोड़ा तबीयत यार ठीक नहीं है, थोड़ा सा बुखार है, इसलिए बहुत अच्छे से चीज़ें डिलीवर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल कहेंगे भाई। विटामिन ई की बात करें, है ना, विटामिन ई जो होता है आपका, इसका जो दूसरा नाम है टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है भैया? टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा भैया? इनफर्टिलिटी होता है। इनफर्टिलिटी मतलब जनन अक्षमता, ठीक है। मतलब भैया बांझपन कह सकते हैं कि बांझपन हो जाता है, ठीक है। किससे भैया? विटामिन ई की कमी से। लेकिन ये भारत में तो नहीं दिखती भैया, भारत में तो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना, तो वहाँ पे नहीं दिखता। कैसे भैया? विटामिन जो ई है आपका, विटामिन जो ई है, देखो फर्टिलिटी मतलब होता है जनन करना, ठीक है, अपने जैसे जीवों को जनन करना। तो ये इनफर्टिलिटी मतलब अक्षमता हो जाता है, इसकी कमी से, टोकोफेरॉल की कमी से हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई जो होता है ये किससे प्राप्त होता है भाई? अंकुरित अनाजों को खाने से। अंकुरित जो अनाज होते हैं इनको खाने से भैया मिलता है, ठीक है। दूसरी बात है भैया इसी में होता है, इसी अंकुरित में होता है ब्यूटी हार्मोन होता है सर। क्या होता है? ब्यूटी हार्मोन होता है, और इसीलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। समझ गए बात?
अंकुरित हरी सब्जियों में। दूसरी बात किस में पाया जाएगा, स्रोत क्या है, तो हरी 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 सब्जियों में भी भैया यही पाया जाता है, क्या, विटामिन ई भैया पाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे सर। फिनोक्विनोन, विटामिन ई हो गया भैया, विटामिन ई हो गया। विटामिन भैया के की बात करेंगे, विटामिन जो है के, तो के का भैया जो नाम है वो है आपका फिनोक्विनोन। ठीक है, फिनोक्विनोन। दूसरा एक नाम आपका क्या है, ये वैज्ञानिक नाम बता रहा हूं आपको, फिनोक्विनोन है। इसकी कमी से भैया रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब कमी हो जाएगी तो रक्त में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है सर, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ये नहीं होता है। कहीं पे कट गया, पानी की तरह जो है रक्त बहेगा, रुकता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि भैया हम लोगों में कहीं पर भी चोट लग गई, कहीं पर आपका ब्लड निकलने लगा, तो एक समय के बाद में वो गाढ़ा गाढ़ा होकर के रुक जाता है। उसी को कहते हैं रक्त का थक्का जमना। जब के की कमी होगी, विटामिन के की कमी होगी, तब भैया रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, कहाँ से भाई, स्रोत क्या है भाई, कैसे मिलते हैं ये, तो भैया टमाटर से मिलते हैं, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, और आंत में आपके क्या होते हैं सर, विटामिन के की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये लगभग सारे विटामिन हो गए। अब आपसे पूछता हूँ, विटामिन के का दूसरा नाम और भी है, तो वो क्या है सर, नेफ्टोक्विनोन, ये इसका दूसरा नाम है। याद रखिएगा कि विटामिन आंत में कौन सी विटामिन की उपस्थिति होती है, भैया विटामिन के की होती है। इसकी कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसमें कमी हो जाती है, इसलिए ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा सार। ठीक है, ये विटामिन के बारे में है सर, विटामिन के बारे में है। अगर इस ठीक है, विटामिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, हम उम्मीद करते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और जैसा भी आपको लगा कमेंट में आप जरूर उस बात को बताएंगे, उस बात को भैया जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।